हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों को संवेग और आवेग के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे संवेग के बारे में। ठीक है, ये हमारे राधे चाचा है। अब राधे चाचा का कुछ द्रव्यमान होगा, यानी मास होगा। तो राधे चाचा का द्रव्यमान हम लोगों ने मान लिया कि वह स्मॉल m है, और राधे चाचा का कुछ वेग होगा, और वह वेग जो है वो भी है। ठीक है, समझ में आया। तो यदि हम लोग राधे चाचा के द्रव्यमान और वेग का गुना कर दे, ठीक है, तो गुना कर देने के बाद हमें एक गुणनफल प्राप्त होगा, और उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे संवेग। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा, यानी कि ये मोमेंटम हो जाएगा। मोमेंटम जो होता है, यानी कि संवेग जो होता है, वो एक सदिश राशि होता है। ठीक है, तो यह सदिश होता है P। क्या होता है, सदिश के रूप में लिखा है P एक सदिश होता है, एक सदिश होता है, सदिश होता है, यह एक सदिश होता है। साथ ही साथ ये सदिश होगा तो इसका परिमाण होगा। तो इसका परिमाण कितना होगा, इसका परिमाण होगा, हम लोग क्या करेंगे, द्रव्यमान में गति से गुना कर देंगे। ठीक है, यही इसका परिमाण होगा। और इसका दिशा किधर होगा, तो संवेग का दिशा, जैसे ये हमारे राधे चाचा है, ये आगे की तरफ दौड़ रहे हैं, तो जिस दिशा में वेग का दिशा होगा उसी दिशा में संवेग का भी दिशा होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि वेग और संवेग का दिशा समान होता है। वेग और संवेग का दिशा समान होता है, का दिशा क्या होता है, समान होता है, समान होता है। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा, दोनों का दिशा समान होता है। अब हम लोग इसके विमीय सूत्र के बारे में भी सोच सकते हैं। ठीक है, एसआई मात्रक के बारे में पहले बताते हैं। एसआई मात्रक इससे कितना होगा, एसआई मात्रक किसका, पी का कितना हो जाएगा, मोमेंटम का एसआई मात्रक कितना हो जाएगा, ये क्या है, ये है हमारा द्रव्यमान, तो इसका एसआई मात्रक क्या होता है, केजी। और ये क्या है, हमारा वेग है, तो वेग का एसआई मात्रक कितना होता है, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, समझ में आया जी। तो एसआई मात्रक पी का क्या होगा, केजी मीटर प्रति सेकंड, यही इसका एसआई मात्रक होगा। अब इसका यदि हम लोग वीमा यानी संवेग का पी का वीमा के बारे में बात करते हैं, देखिए यहाँ पर वीमा कितना हो जाएगा, उसको सबसे पहले हम लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर केजी है, तो केजी की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम। मीटर है, तो मीटर की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, एल। सेकेंड है, तो यहाँ पर नीचे क्या लिख सकते हैं, बटा टी। तो ये ऊपर जाएगा जब टी, तो इसका घात एक से क्या हो जाएगा, -1। समझ में आ गया, तो यही इसका वीमा भी होगा। यदि हमसे कोई बोलेगा कि यहाँ पर एक वस्तु है, ठीक है, क्वेश्चन कुछ किस प्रकार से रहेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, यह एक, मान लेते हैं ये खोजू है, ठीक है, खोजू का द्रव्यमान जो है वो हमारा 70 केजी है। ठीक है, और खोजू का जो वेग है वो है हमारा आई कैप जोड़ जे कैप है। ठीक है, तो यदि हम लोगों को खोजू का मोमेंटम निकालना होगा, संवेग निकालना होगा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले द्रव्यमान में जो कि 70 केजी है, किससे गुना कर देंगे, वेग से गुना कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा द्रव्यमान कितना है, यहाँ पर देख सकते हैं, द्रव्यमान है हमारा 70 केजी, और वेग है हमारा आई कैप जोड़ जे कैप। ठीक है, दोनों को यदि हम लोगों ने गुना कर दिया तो यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा संवेग हो गया। ठीक है, अब देखिए, मान लेते
कि यहाँ पर कोई वस्तु है, अब इस वस्तु का मास है 2 kg, ठीक है 2 kg, और ये नीचे की तरफ गिर रहा है और इसका जो वेग का परिमाण है वो 10 मीटर प्रति सेकेंड है, ठीक है। यदि हमसे कोई पूछेगा कि संवेग का परिमाण आप लोग निकालिए, तो संवेग का परिमाण कितना हो जाएगा, क्या करेंगे, मास गुने स्पीड से गुना कर देंगे, यानी कि 2 गुने 10, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 2 गुने 10 कर देंगे केजी मीटर प्रति सेकेंड, तो कितना हो जाएगा 20 केजी मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। समझ में आया ना, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा कि आप समझ गए। फिर हम लोग अगला चीजों को आप लोग ध्यान देते हैं, ठीक है। यदि हम लोग क्या करें, यदि हम लोग P में और V में ग्राफ बनाए, ठीक है, तो P में और V में ग्राफ बनाए, यानी कि P को हम लोगों ने कहाँ रख दिया है, y एक्सिस पर रख दिया है, V को हम लोगों ने कहाँ रख दिया है, x एक्सिस पर रख दिया है। तो हम लोग जानते हैं कि P और V में, ठीक है, मोमेंटम में और वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, P बराबर क्या होता है, m गुने v, यही होता है P बराबर m गुने v। तो यहाँ पर P कहाँ पर है, y अक्ष की तरफ है, v कहाँ पर है, x अक्ष की तरफ है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, m क्या है, वस्तु का m क्या होता है, वे m जो होता है वह एक क्या होता है, नियतांक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर m की जगह पर k लिख देते हैं, तो y बराबर kx, ये कैसा ग्राफ हमें मिलेगा, वो ग्राफ मिलेगा एक सरल रेखा जो कि ओरिजिन से पास करता हो। तो कुछ इस प्रकार से हमारा ग्राफ जो है वो मिल जाएगा, समझ में आया, P और M और V का ग्राफ कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा, समझ में आ जी। वो सरल रेखा होगा और जो कि ओरिजिन 0,0 से ये पास करेगा। यदि यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमारा ये पॉइंट है, ठीक है, इस बिंदु पर जो यहाँ पर जो वेग है वो 10 मीटर प्रति सेकेंड है, ठीक है, और इस बिंदु पर जो संवेग है वो 20 है, ठीक है, 20 केजी मीटर प्रति सेकेंड, 20 केजी मीटर प्रति सेकेंड है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, कि हमारा संवेग दिया गया है इस बिंदु पर, ए बिंदु पर कितना 20, और वेग कितना, वेग का परिमाण कितना दिया गया है 10, ठीक है। तो यदि हम लोगों को क्या करना है, यदि हम लोगों को निकालना यह है कि इसका मास कितना है, ऐसे ग्राफ दे दिया है, तो इस बिंदु पर हमें दोनों चीज पता है, संवेग का परिमाण और वेग का परिमाण। तो हमें पता है P बराबर क्या होता है, m गुने v, ठीक है। तो यहाँ पर P कितना है, ए बिंदु पर P है हमारा 20, ए बिंदु पर द्रव्यमान कितना, द्रव्यमान हमें नहीं मालूम है, और V कितना है, V है हमारा 10, ठीक है, समझ में आ रही। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। दोनों को हम लोग कटा देंगे तो m बराबर कितना हो जाएगा, m बराबर हो जाएगा हमारा 2 kg, यानी कि जो ये वस्तु है उसका जो द्रव्यमान है वो 2 kg के बराबर होगा। ऐसे क्वेश्चन यदि आपको दिया रहेगा तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आप बड़े आराम से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब हम लोगों को देखना होगा जैसे कि और फिर किस तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो सकता है, यहाँ पर हमारे सामने देखिए आपको ये क्वेश्चन बनाना है, ये P है और ये V है, ठीक है। यहाँ पर दो वस्तु है, पहला वस्तु का ग्राफ जो है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से बना, दूसरे वस्तु का ग्राफ जो है कुछ इस प्रकार से बना, दोनों वस्तुओं का ग्राफ है, समझ में आ। अब हम पूछना चाहते हैं कौन से वस्तु का जो द्रव्यमान है, इसका द्रव्यमान है m2, ठीक है, m2, और इसका द्रव्यमान है m1, तो दोनों में से कौन बड़ा है, m1 और m2 में से कौन बड़ा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक बिंदु लेते हैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ये हो गया हमारा V। तो A बिंदु पर भी क्या होगा, V होगा, ठीक है, वेग का परिमाण V होगा, और B बिंदु पर भी वेग का परिमाण कितना होगा, V ही होगा, ठीक है, समझ में आ रही। ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा, क्योंकि यदि इधर बढ़ेंगे तो V बढ़ेगा और इधर बढ़ेंगे तो V घटेगा, सीधा ऊपर गए तो ना इधर गए ना इधर गए, तो ना इस बिंदु पर भी वही V होगा और इस बिंदु पर भी वही V होगा। लेकिन समझने वाली बात यह है
कि ए बिंदु पर जो आपका संवेग होगा वो P1 होगा और बी बिंदु पर जो संवेग होगा वो होगा P2। तो सूत्र लिखाते हैं, P1 बराबर क्या हो जाएगा, M1 इसका है, इसका द्रव्यमान M1 है, तो M1 गुने क्या लिख देंगे, V लिख देंगे। अब देखिए P2 बराबर क्या लिख देंगे हम लोग, M2। P2 इस वाले ग्राफ का है, तो M2 इसका द्रव्यमान कितना है, M2 गुने V, तो दोनों का वेग समान है, M2 गुने V। हमें पता है कि P2 जो है, जो P2 यहां से यहां तक का है, तो P2 किससे बड़ा है, P1 से बड़ा है, ये हमें पहले से ही मालूम है। तो हम लोग कहेंगे P2 जो है वो P1 से बड़ा है, ठीक है। तो P2 की जगह पर हम लिख देते हैं M2 गुने V और P1 की जगह पर लिख देते हैं M1 गुने V। समझ में आ गया। अब यहां पर ध्यान दीजिए, V से भी कट जाएगा, यानी कि M2 बड़ा है किससे, M1 से। समझ में आ गया। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस होंगे, तो कुछ इस तरीके से आप क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम लोग बोर्ड इरेज कर लेते हैं। अब हम लोग जिसके बारे में पढ़ेंगे वो है आवेग। चलिए आवेग के बारे में पढ़ते हैं। आवेग को हम लोग क्या बोलते हैं, इंपल्स बोलते हैं। अब जैसे आपको मालूम है कि जो बल बराबर क्या होता है, बल बराबर होता है, हम लोग क्या करते हैं, द्रव्यमान में त्वरण से गुना कर देते हैं, यही ना बल बराबर होता है, द्रव्यमान में त्वरण से गुना कर देते हैं, ma, ठीक है। अच्छा, त्वरण बराबर हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, त्वरण बराबर क्या होता है, हमको एक सूत्र मालूम है, वो सूत्र क्या होता है, v बराबर u प्लस at, ठीक। ये हमें सूत्र मालूम है, पहले से ही मालूम है। तो यहाँ पर यदि हम लोग क्या करेंगे, इधर लेकर आए तो v माइनस यू बराबर क्या हो जाएगा हमारा, a गुने t हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर यदि हम लोग t के बारे में बात करें तो t बराबर कितना हो जाएगा, v माइनस यू बटा a, ये हमारा हो गया t। अब देखिए t हो गया, और यदि हम लोग a के बारे में यदि बात करते तो a बराबर कितना हो जाता, v माइनस यू बाई t हो जाता, ये हमारा त्वरण हो जाता। अब यही a का वैल्यू हम लोग यहाँ पर प्लेस कर देंगे, तो प्लेस कर दिया तो f बराबर कितना हो जाएगा, f बराबर होगा m, और a के जगह पर हम v माइनस यू बटा t लिख देते हैं, v माइनस यू बटा t लिख देते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या होगा, अब f ये t डिवाइड में इधर जाएगा तो गुना में होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं एफ टी बराबर m गुने v माइनस यू, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। फिर एफ टी बराबर हो जाएगा m गुने v, एम भी माइनस m गुने u। अब देखिए ये m गुने v, ठीक है, वस्तु मान लेते हैं, वस्तु यहाँ पर आरंभ में था, यहाँ पर इस बिंदु पर था, तो इसका द्रव्यमान कितना था, m था, और इसका वेग कितना था, इसका वेग था हमारा u, ठीक, समझ में आ गया। अब वो t टाइम के बाद t टाइम लिया a से b जाने पर, तो उस क्रम में उसने t टाइम लिया, और t टाइम लेने के बाद इसका वेग कितना हो गया, v हो गया।
मास कितना, द्रव्यमान कितना हो गया, वो m ही रह जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान तो नहीं ना बदलेगा। जैसे 70 kg के हम हैं, हमारा आरंभिक वेग u है, हम दौड़ने लगे तो क्या हमारा द्रव्यमान बदल जाएगा क्या? तो जवाब है नहीं, द्रव्यमान नहीं बदलता है, वेग से द्रव्यमान का कोई लेना देना नहीं है। तो ये हमारे सामने यही है। तो ये क्या है, m गुने v, क्या है ये है हमारा फाइनल वेग, ठीक है, या हम लोग इसको लिख सकते हैं अंतिम अंतिम संवेग, अंतिम संवेग, ठीक है, समझ में आ गई। और इसको हम लिख सकते हैं प्रारंभ का संवेग, प्रारंभ का संवेग, ये दोनों हमारे सामने हैं, m गुने u, m गुने u यानी कि प्रारंभ का संवेग हो जाएगा ये। t बराबर क्या है, लिया गया समय, ये क्या है, लिया गया समय, लिया गया समय, ठीक है, तो यही ये लिया गया समय हो गया। F बराबर क्या, F हो जाएगा लगा हुआ बल, लगा हुआ बल, ये कितना बल लगा हुआ है, वो F के बराबर लगा हुआ है, ठीक है। तो जो ये हमारा F गुने T आया, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आवेग बोलेंगे, आई बोलेंगे, ठीक है, यही हमारा आवेग हो जाएगा, जिसको हम लोग आई से इसका सिंबल देते हैं, ये हो गया हमारा आवेग। और आवेग बराबर क्या हो गया, अंतिम संवेग में से प्रारंभ का संवेग यदि हम लोग घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हम लोग कह सकते हैं कि अंतिम संवेग में से प्रारंभ का संवेग यदि घटा देंगे, यानी कि हम लोग कह सकते हैं ये क्या है, ये चेंज इन पी, संवेग में परिवर्तन, ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। यदि आप इसको सदिश के रूप में लिखना चाहते हैं तो कुछ इस प्रकार से लिख दीजिए, कुछ इस प्रकार से लिख दीजिए, v पर भी सदिश लगा दीजिए, u पर भी सदिश लगा दीजिए। तो अब हम लोग यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिखेंगे, देखिए संवेग का सूत्र लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो हमारा आवेग है, आवेग यानी कि आई है, तो आवेग लगा हुआ बल, लगा हुआ बल और समय का गुणनफल है, ठीक है, गुणनफल है, यानी कि लगा हुआ बल यदि F है और समय यदि T है, तो इन दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा, हमारा आवेग हो जाएगा। अब देखेंगे I का SI मात्रक, इसका SI मात्रक क्या हो जाएगा, बल का SI मात्रक होता है न्यूटन और समय का SI मात्रक होता है सेकेंड, तो इसका SI मात्रक न्यूटन सेकेंड भी हम लोग लिख सकते हैं, न्यूटन सेकेंड भी लिख सकते हैं, या चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम का जो SI मात्रक होता है वही चेंज इन मोमेंटम का भी SI मात्रक भी होगा, ठीक है, क्योंकि यदि मान लेते हैं 10 मीटर प्रति सेकेंड में से यदि हम 2 मीटर प्रति सेकेंड को घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो आप देखेंगे कि हम लोगों ने क्या किया, गति में से गति को घटाया तो हमें गति मिला। इसी प्रकार से इंपल्स का जो दूसरा SI मात्रक होगा वो भी क्या होगा, वो भी हमारा चेंज इन मोमेंटम के SI मात्रक के बराबर, यानी कि मोमेंटम के SI मात्रक के बराबर आ जाएगा, यानी कि SI मात्रक न्यूटन सेकेंड होगा या केजी मीटर प्रति सेकेंड होगा, दोनों में से कोई एक होगा। समझ में आ गया। I का
आई का v मा कितना होगा, डायमेंशन कितना, डायमेंशनल सूत्र कितना हो जाएगा, सबसे पहले केजी मीटर प्रति सेकंड, यानी कितना हो जाएगा m l m मास की जगह पर यहाँ पर l बटा t लिखते हैं तो इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो कितना हो जाएगा t का घात -1 हो जाएगा। यही इसका विमीय सूत्र हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब फिर जो यदि हम लोग एक चीज और आपको ध्यान देने योग्य बात है कि यदि हम लोग फोर्स का यानी कि बल का, ठीक है, बल का और समय का ग्राफ ले लेंगे, बल का और समय का यदि हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो होगा ये कि हमें मान लेते हैं ग्राफ कुछ इस प्रकार से आया तो हमें क्या मिलेगा, एरिया मिलेगा, ठीक है, इसका क्षेत्रफल मिलेगा, जैसे 10 सेकंड तक इसका क्षेत्रफल मिलेगा, ठीक है, इसका एक क्षेत्रफल मिलेगा। तो जो क्षेत्रफल होता है ना, ठीक है, वो क्षेत्रफल हमें दे देगा आवेग। समझ में आया जी। यहां पर यदि हम लोग 10 सेकंड तक यदि हम लोग ये जानना चाहते हैं कि 10 सेकंड में इसका आवेग कितना होगा तो सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालना होगा। तो इसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे, यहां से ऐसे एक लाइन को खींच देंगे। अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो एरिया है मतलब आवेग है, आवेग कितना हो जाएगा, आवेग हम लोग लिख सकते हैं एरिया अंडर एफ टी ग्राफ का क्षेत्रफल, ग्राफ का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ये एफ टी ग्राफ का क्षेत्रफल है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर हम लोगों को एक ट्रायंगल मिल रहा है ओ ए बी सी डी, एक ट्रायंगल मिल रहा है और एक रेक्टेंगल मिल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसका हम लोग एरिया हम लोग निकालते हैं। तो एरिया हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 इसका त्रिभुज का 1/2 गुने आधार, आधार कितना है 0 से 4 मतलब 4 है, तो आधार हो गया हमारा 4, 1/2 गुने आधार और ये लंब कितना हो गया ये 10 हो गया, तो हम लोग यहाँ पर 10 लिख देंगे। समझ में आ गई, 4 सेकंड तक का हम लोगों को आवेग निकल गया, लेकिन हम लोगों को कितना सेकंड तक निकालना है 10 सेकंड तक, तो हमें इसके एरिया को भी क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा। तो क्या होगा, ये क्या होगा, ये हमारा एक रेक्टेंगल हो जाएगा। देखिए 4 से 10 है यानी कितना हो गया 6 यूनिट का हो गया, ठीक है, 4 से 10 यानी कि 6 और ये कितना ये हमारा 10 है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे 10 गुने 6, 10 गुने 6 कर, ठीक है, समझ में आ गया। इसको हम लोग कटाएंगे यहाँ पर तो 5 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 20 जोड़ 60, 20 जोड़ 60 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि यही हमारा हो जाएगा आवेग। यूनिट क्या होता है केजी मीटर प्रति सेकंड, यानी कि यहाँ पर आवेग जो हो जाएगा वो 80 केजी मीटर प्रति सेकंड के बराबर हो जाएगा। समझ में आ गया, ये बात आपको ध्यान से समझना है। अब इसका विमीय सूत्र भी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। एक क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, एक वस्तु है, ठीक है, इस वस्तु का जो मास है वो 10 केजी है, 10 किलो का ये वस्तु है और यह हवा में है, हवा में इसको छोड़ेंगे, हवा में है, हवा में यह जो है गिर रहा है, तो टाइम बता रहा है 10 सेकेंड के बाद, टाइम बता रहा है 10 सेकेंड के बाद आपको यह निकालना है कि यह वस्तु ए बिंदु से कहां पहुंच गया बी बिंदु पर पहुंच गया, ठीक है। तो इसका हमें आवेग निकालना है, तो आवेग निकालना है, तो आवेग हमें कहाँ निकालना है इस बिंदु पर निकालना है। तो आवेग का क्या सूत्र होता है हमें पता है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं F गुने T, यानी कि बल में समय से गुना कर देते हैं। तो क्योंकि ये 10 केजी का है तो इस पर बल कितना लगा, हवा के अंदर है तो 10 केजी का है, तो कितना हो जाएगा इस पर बल लगेगा इसके वेट के बराबर, यानी कि m गुने g, ठीक है, क्योंकि ये हवा के अंदर है तो इसका त्वरण कितना होगा g के बराबर, ठीक है। तो हम बल कैसे निकाल लेंगे, हम बल निकालेंगे इसके द्रव्यमान में क्या करेंगे त्वरण का गुना कर देंगे तो बल निकल जाएगा, इस पर लगेगा बल कितना mg के बराबर, यानी कि 10
गुने हम लोग 10 लिख सकते हैं, यानी कि 100 न्यूटन लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा बल लगेगा। फिर समय कितना है, टी बराबर कितना है, टी बराबर है हमारा 10 सेकेंड। ठीक है, दोनों चीज हमारे सामने है, तो हम लोगों को पता है। अब दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है, बल कितना लगा, 100 गुने हम लोग क्या लिख देंगे, 10। ठीक है, न्यूटन सेकेंड भी इसका यूनिट होता है, यानी कितना हो जाएगा, 1000 न्यूटन सेकेंड। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना है। तो फिर ऐसे क्वेश्चंस आप बड़े आराम से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, आप इसको निकाल सकते हैं। एक अंतिम क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अब एक अंतिम क्वेश्चन हम लोग करेंगे, वह यह है कि कोई वस्तु है, इसका आरंभिक जो वेग है, उसका परिमाण है हमारा 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इस पर एक बल लगा हुआ है, और वो बल लगा हुआ है हमारा 100 न्यूटन का। फिर क्या हो रहा है, वस्तु अभी ए बिंदु पर है, 100 न्यूटन का ही बल लग रहा है, जिसके वजह से इसका जो अंतिम वेग हो जा रहा है, वो हो जा रहा है हमारा 200 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये अंतिम वेग हो गया हमारा, v हो गया। समझ में आ गया। अब हम लोगों को निकालना ये है, ठीक है, निकालना ये है कि इस वस्तु का द्रव्यमान जो है वो कितना होगा, m बराबर निकालना है, m कितना होगा। ठीक है, और ये कितने सेकेंड के अंदर हो गया है, ये हो गया हमारा, मान लेते हैं 10 सेकेंड के अंदर। तो आपको उस वस्तु का द्रव्यमान निकालना है, m कितना हो जाएगा। तो हमें सूत्र पता है, हमें सूत्र में क्या पता है, हमें पता है F गुने T, यह आवेग होता है। और ये क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमारे सामने होता है द्रव्यमान गुने हमारा अंतिम वेग होता है, और उसमें से हम लोग आरंभिक वेग को घटा लेते हैं। तो हमारे सामने बल कितना दिया गया है, 100 न्यूटन के बराबर। समय कितना है, समय है 10 सेकेंड, तो हमारा 10 सेकेंड यहाँ पर हम लोगों ने समय लिख लिया। द्रव्यमान हमें निकालना है, दिया नहीं है। हमारा अंतिम वेग कितना है, 200। आरंभिक वेग कितना है, 10, घटा दिया। ठीक, तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 1000 बराबर m गुने 190, यही होगा। समझ में आया, m गुने 190। तो यदि हम लोग m का मान यदि हम लोग कैलकुलेट करें तो 1000 बटा 190, यही केजी हो जाएगा बाबू। 100 बटा 19 केजी का क्या हो जाएगा, हमारा मास हो जाएगा। इसमें क्या होता है, देखिए, यदि आपसे कोई पूछेगा कि आवेग की दिशा बताइए, तो आवेग का दिशा, ठीक है, आवेग का दिशा यदि आगे की तरफ है, तो जिस दिशा में बल लगेगा उधर ही आवेग की दिशा होगा। आवेग की दिशा और बल की दिशा एक समान होती है, और साथ ही साथ जो संवेग में परिवर्तन है उसकी दिशा, इन तीनों की दिशा एक समान होती है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक दिशा पर प्रश्न पूछते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई वस्तु है, उसको आप हवा में आप उसको फेंकते हैं। हवा में जब आप उसको फेंकते हैं तो क्या होगा, हवा में जब आप फेंकते हैं तो उसकी संवेग उसकी आवेग की दिशा किधर होगी। यहां पर हमने देखा कि आवेग की दिशा, बल की दिशा और संवेग में परिवर्तन की दिशा तीनों समान होती है। हवा में वस्तु को हम लोगों ने फेंक दिया, हवा में वस्तु को हम लोगों ने फेंक दिया, तो इस पर जो परिणाम, ये ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, इस पर जो परिणामी बल होगा वो किधर होगा, नीचे की तरफ होगा। तो जिधर बल होगा उधर ही आवेग का दिशा भी होगा। ठीक है, तो बल वस्तु पर ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, धरती जो है उसको गुरुत्वाकर्षण बल का दिशा वो नीचे की तरफ होगा। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि आवेग की जो दिशा है, ठीक है,
वो हमेशा नीचे की तरफ होगा जब वो हवा के अंदर होगा। लेकिन जो संवेग की दिशा है वो किसके अलोंग होती है, वो होती है हमारी वेग के अलोंग। तो जब ये ऊपर जा रहा था तो इसका वेग कहाँ था, ऊपर की तरफ था, तो संवेग यानी कि मोमेंटम कहाँ था, ऊपर की तरफ था। लेकिन जब ये नीचे जा रहा था तो इसका संवेग कहाँ था, नीचे की तरफ था। समझ में, जब नीचे जा रहा था तो वेग भी नीचे की तरफ और संवेग भी नीचे की तरफ। लेकिन दोनों केस में बल लग रहा था नीचे की तरफ, इसीलिए दोनों केस में ऊपर जाए चाहे नीचे जाए आवेग का जो दिशा होगा वो नीचे की तरफ ही होगा। समझ में आ गया। उम्मीद करते हैं वीडियो इंफॉर्मेटिव रहा होगा। आज के लिए बस इतना है।